वाओ, खींचो खींचो। टाइगर्स को देखा जो बहुत अच्छा लगा पास से देखते हुए। बहुत अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, इतना एंजॉय किया। मतलब जो 2 नाइट स्टे था बहुत अच्छा गया हमारा। इट्स रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई विल कम बैक अगेन। दोस्तों, मॉनसून के कारण जंगल बंद हो उससे पहले हम एक बार फिर आ गए हैं अपने फेवरेट जिम कॉर्बेट के डिकाला जोन में। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस देखी हैं तो आप डिकाला और यहाँ के टाइगर से रूबरू हो चुके होंगे। अब देखते हैं इस ट्रिप में हमारे नसीब में क्या लिखा है। इस बार हमारे कुछ गेस्ट्स दिल्ली से आए थे और कुछ मुंबई से, और उनका ये डिकाला का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था, और इसलिए टाइगर साइटिंग्स का कुछ प्रेशर भी था। वैसे तो ये जंगल अपने आप में ही काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अगर इसमें टाइगर दिख जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। गेट से चेक इन करते ही अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स आपका स्वागत करती हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें कुछ जिप्सियाँ खड़ी दिखाई दी, और हो सकता था इन्होंने या तो टाइगर देखा हो या फिर ये उसके आने का वेट कर रहे हों। पूछने पर हमें पता चला एक टाइगर यहीं पास में बुशेस में बैठा है, और अब हमें वेट करना था टाइगर के उठने का और बाहर आने का। हमारे गेस्ट के लिए ये लाइफ की फ़र्स्ट वाइल्ड टाइगर साइटिंग होने वाली थी, इसलिए एक्साइटमेंट भी काफ़ी था, और फाइनली वो मोमेंट आ भी गया। ये टाइगर दोस्तों पूरे रिलैक्स मूड में था, और इसने काफ़ी देर तक हमें एक अच्छी साइटिंग दी। कभी ये रोड के राइट साइड चला जाता था तो कभी लेफ़्ट साइड, और कभी आके बीच में बैठ जाता था। तो लगभग 1 घंटे तक हमें टाइगर की काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई, जो कि एक आम बात नहीं है। दोस्तों, आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि टाइगर को लाइव देखने में और वीडियो में देखने में काफ़ी डिफरेंस होता है। पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं अपने टूर्स पे जाता हूँ और टाइगर को लाइव अपनी आंखों से देखता हूँ तो कहीं खो सा जाता हूँ। ये है ही इतने मैजेस्टिक क्रिएचर्स। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों लाइव साइटिंग कैसी दिखती है। पिछला क्लिप जो था वो DSLR कैमरे से बनाया हुआ था, और ये आईफोन से बनाया हुआ है। इसमें आपको टाइगर थोड़ा दूर दिखाई देगा, पर मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि रियल साइटिंग्स कैसी होती हैं। इस टाइगर साइटिंग के बाद हमारा जिम कॉर्बेट का रिकॉर्ड भी कायम रहा। आज तक जितनी बार भी हम डिकाला आए हैं बिना टाइगर देखे वापस नहीं गए हैं। टचवुड कर लेता हूँ। चलिए एक बार फिर इसको देखते हैं DSLR की नज़रों से कुछ पास से। ये टाइगर दोस्तों ग्रासलैंड मेल के नाम से जाना जाता है, और इसकी काफ़ी अच्छी और लंबी साइटिंग करने के बाद अब वक्त था हमें कैंपस वापस जाने का, क्योंकि अभी तो सफ़र आधा ही हुआ था और हमारी 2 सफारी बची हुई थी। कुछ शानदार फ़ोटोज़, वीडियोज़, टाइगर के साथ सेल्फ़ी और यादें बनाने के बाद हर कोई कहीं खो सा गया था। कैंपस पहुंचने से पहले इन गजराज ने इतनी प्यारी साइटिंग देकर एक बार फिर से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। शहर की भागा दौड़ी, भीड़ भाड़ और पॉल्यूशन से दूर एक ऐसी भी दुनिया बसती है, देखकर विश्वास नहीं होता। अपना आधा ट्रिप पूरा होने के बाद हमें बस एक विश और थी कि हमें पार वाली दिख जाए, जिसे देखे बिना हम आज तक वापस नहीं गए हैं। पर चूँकि ग्रासलैंड्स में इतनी अच्छी साइटिंग्स चल रही थी और पार एरिया से कोई भी खबर नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमारा ज़्यादा समय ग्रासलैंड्स में ही टाइगर को ढूंढने में जा रहा था। और हमने अपनी ट्रिप की आखिरी सफारी
पार के लिए रिज़र्व कर रखी थी कि हम पार एरिया में ट्रिप की आखिरी सफारी में ही जाएंगे। और इस दौरान मुझे मिला अपनी लाइफ का एक यादगार शॉट। दूर से देखने में तो एक नॉर्मल शॉट लगता है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में टाइगर भी है, जो इस पिक्चर को एक यूनिक बना देता है। और अब शुरू हो गई थी दोस्तों हमारे ट्रिप की लास्ट सफारी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इस बार जाने वाले थे पार साइड। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं पार क्या है, ग्रासलैंड क्या है, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। टिकाला में 2 मेन एरिया हैं, एक ग्रासलैंड एरिया, एक पार एरिया, जिनमें अलग अलग टाइगर रूल करते हैं। अभी हम जा रहे हैं पार साइड, जहां मिलती है जूनियर पारवाली। और सच बताऊं तो पारवाली को इस बार देखने का चांस बहुत कम था, क्योंकि एक ही सफारी में पारवाली मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है। हमें कम से कम 2 या 3 सफारी पार साइड जाना पड़ता है। पर देखते हैं क्या होता है आगे। पर वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो वो मिल ही जाती है। और इस बार भी पारवाली ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, वो अपने फेवरेट एरिया, उसका जो स्विमिंग पूल है, उसमें आराम करती हुई हमें मिली। दोस्तों, ये जो वाटर बॉडी है, इसको लोग स्विमिंग पूल बोल देते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक इसकी माँ पारो इसी स्विमिंग पूल में ऐसे ही बार बार देखी जाती थी, और ये इनका फेवरेट प्लेस है। अब इसकी माँ तो दूसरी जोन्स में दिखाई देती है, लेकिन ये टेरिटरी क्योंकि अब इसकी है, तो अब ये भी अपने माँ के गुणों के साथ इसी स्विमिंग पूल में कई बार देखी जाती है। एक वाइल्ड टाइगर के साथ आई कांटेक्ट होना अपने आप में एक रेयर साइटिंग होती है। और लगभग 2 मिनट तक ये हमें ऐसे ही देखती रही, जैसे ये फिर से मुझे पहचान गई हो। गर्मी काफ़ी थी और करीब आधे घंटे तक ये ऐसे ही पानी में लेटी रही। पर फिर वहाँ काफ़ी सारी जिप्सी आने लगी और इसने वहाँ से जाने की सोची। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पानी में टाइगर के कुछ अच्छे शॉट्स लेने के बाद अब हम लोग वेट कर रहे थे इसके बाहर आने का। एक ही सफारी में इतनी वैरायटी के शॉट्स मिल जाना किस्मत की बात थी। और बाकी फ़ोटो टूर्स के जैसे ये जून का ट्रिप भी हमारे लिए काफ़ी लकी साबित हो रहा था। अब अगले कुछ महीने मॉनसून के कारण जंगल बंद रहेगा। अगर आप भी ऐसी ही शानदार सफारियों का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के चैनल उदित जैन फोटोग्राफी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंसान की इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। रामगंगा के किनारे पड़े इन सफ़ेद पत्थरों को चीरते हुए पारवाली एक बार फिर चल पड़ी है शिकार की तलाश में हमसे दूर। लेकिन जाने से पहले ये दे चुकी है हमें कुछ अनमोल यादें, जो शायद ही हम कभी भुला पाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त साइटिंग्स के बाद देखते हैं हमारे गेस्ट्स का क्या कहना है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको टिका लगा? Experience so fantastic. It was great lifetime experience. I enjoyed it very lot. टाइगर देख के आपको कैसा लगा? बस बच गया डाले। अच्छा, टाइगर बहुत मस्त है यार, इतने सारे टाइगर, पारो, 2 भाई, वाओ। कैसा मज़ा आया आपको जिम कॉर्बेट निकाला? पहली बार जिम कॉर्बेट में बहुत अच्छा लगा, नेचर बहुत अच्छा, एनिमल्स पहली बार देखिए, टाइगर देख जो टीवी में देखते हैं, जो एक्चुअली में देखते हैं, बहुत डिफरेंस है। उनके मूवमेंट का जिस तरह वो देखते हैं, शार्प एजेस उनके, एक्सीलेंट।
आपका कैसा रहा नितिन सर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम जिम कॉर्बेट, और फर्स्ट टाइम तो मैं देख नहीं पाया था, लेकिन इस टाइम मैंने 3-4 टाइगर्स को देखा जो बहुत अच्छा लगा। पास से देखते हुए बहुत अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, इतना एंजॉय किया। मतलब जो 2 नाइट स्टे था बहुत अच्छा गया हमारा। इट्स रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस Thank फॉर you. मी, एंड आई विल कम बैक अगेन फॉर श्योर। और ऑल थैंक्स टू जिसने हमें यहाँ पे सब चीज़ें दिखाई, हमें बताया कि एनिमल्स को क्या क्या मतलब चीज़ें किस रोड से जा सकते हैं, क्या होता है, also कहाँ मिल सकते हैं ये लोग। आवर ड्राइवर फरमान जी, फरमान भाई पीछे देख लो एक बार। कैसी रही फरमान भाई की ड्राइविंग? ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, सेंसिबल ड्राइविंग, काफ़ी नॉलेजेबल थे, काफ़ी एक्सपीरियंस। उसको पता है कहाँ से जाना है, कहाँ पे कौन सा एनिमल। खूब सारी मस्ती मजाक और यादें लेके अब समय था यहाँ से जाने का। मन तो नहीं करता, पर हमें नवंबर तक का इंतज़ार करना होगा यहाँ पर दोबारा आके फिर से कुछ यादें बनाने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। सच कहूँ तो आप सबके लव और सपोर्ट के बिना ये कुछ भी मुमकिन नहीं है, और इसलिए एक बार फिर से थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कहानियाँ और ट्रैवल डेस्टिनेशंस के साथ।